बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कॉर्न कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको कॉर्न पेटीज़ भी कहते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। आप शाम की चाय के साथ बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चों को स्नैक्स के तौर पे उनको मज़ा आएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल करे हैं कॉर्न 10 मिनट और फिर इसको ये 1 कप कॉर्न है, उसको ड्रेनर में रख दिया था 10 मिनट के लिए। पानी इसका ड्राई हो गया, लेकिन चॉपर में 1 सेकंड के लिए चॉप करेंगे। उसके बाद हमने एक पैन को सिर्फ गर्म किया है, फिर चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून मक्खन डाला। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि गर्म चूल्हे पे, खुले हुए चूल्हे पे आपने मक्खन नहीं डालना है, मक्खन जल जाएगा। सिर्फ पैन को गर्म करें और फिर 1 टेबल स्पून इसमें मक्खन डालें। फिर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालें। अब चूल्हा हल्की आंच पे खोल दिए। अब हमने जो चॉपर में चॉप किए थे कॉर्न, हमने उसको ये ज़रा सा बस चॉपर में 1 सेकंड के लिए भी आप घुमाएंगे तो ये हल्का सा पानी पानी सा, मतलब थोड़ा सा पतला पेस्ट हो जाता है। तो हमने इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करा है, इसलिए कि इसका पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर पतले पेस्ट में आपने पेटीज़ बनाए तो वो टूट जाएंगे। तो ये पानी ड्राई हो चुका है। बस अब हम आलूओं की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, ये भी बॉयल हैं। अब इनको कद्दूकस करती हूँ ताकि अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए हमें आलूओं का। ये देखें, दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब बाकी की वेज मिलाते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्न लिए हैं। ये भी जब बॉयल करे थे कॉर्न, उसी में से 2 टेबल स्पून निकाल लिए थे। तो ये 2 टेबल स्पून साबुत कॉर्न जाएंगे इसमें। 3 टेबल स्पून बारीक कटी गाजर जाएगी। बारीक कटी ही बंद गोभी जाएगी 3 टेबल स्पून। इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं गोभी को। बारीक कटा हरा धनिया जाएगा 3 टेबल स्पून। बारीक कटी हरी मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। सब चीज़ों को बारीक बारीक ही काटना है। काजू जाएंगे 1 टेबल स्पून, ये भी बारीक बारीक काट के 1 टेबल स्पून है। गोल्डन वाली जो है वो किशमिश जाएगी 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून फुल भर के चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून लेवल करके लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा लेवल करके। और हाफ़ टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। नमक आप आगे भी मैं बताऊंगी कहाँ पर चेक करके आप दोबारा डाल सकते हैं। और ये भी बॉयल है मटर, और ये 1/2 कप है। अब ये देखें आप, ये जो हमने ठंडा कर लिया है इसको, तो ठंडा करने के बाद ये देखें अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो इतना ऐसा ही हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप पतला डाल देंगे तो ये टूट जाएंगे। 3 टेबल स्पून बारीक कटी शिमला मिर्च हरी वाली। अब ये एक ब्रेड की स्लाइस लेके, बड़ा वाला ब्रेड का स्लाइस है, उसको चॉपर में चॉप कर लिया। आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइट का भी, लेकिन फ्रेश ब्रेड जाएगी इसके अंदर। बाज़ार की जो रेडीमेड ब्रेड क्रूम होता है वो नहीं जाएगा इसमें। लेकिन ये बड़ी ब्रेड थी इसलिए मैंने 1 ली है। अगर छोटी है तो आप 2 ले सकते हैं। और अगर आमेज़ा आपको पतला लगता है थोड़ा सा कि पेटी बनाते वक्त वो टूटें, तो मैं आपको बताती हूँ आगे। आपने हाथों को ग्रीस करना है तो 2 टेबल स्पून आपने ऑयल लिया, थोड़ा सा ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करा। और अब आप ये देखें, ये पेड़ा बनाएंगे। तो अगर ये पेड़ा जो आपको अच्छा सा स्मूथ बनता हुआ ना लगे और थोड़ा सा ऐसा लगे ये बहुत सॉफ्ट है, तो यहाँ पर आपने एक ब्रेड को और दोबारा से चॉपर में चॉप करके इसमें मिला लें, और नमक भी इसी टाइम पे चेक कर लें। तो अब इस तरह से आपकी ऐसी बननी चाहिए पेटी, क्योंकि अगर पतली बनेगी तो आपको यही आइडिया हो जाएगा कि ये सही नहीं है और ये इतनी गाढ़ी नहीं है। तो इसी तरह से सारी पेटियों को हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से कोई सा भी आप शेप देख सकते हैं। मैं नॉर्मल से इसको शेप दे रही हूँ। तो 2 पेटी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी की फिर बना लूँगी। तो बहुत मज़ेदार सी है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी दें। और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारी वेज भी हैं। और कॉर्न तो बहुत ज़बरदस्त होती है हेल्थ के लिए। कॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बस इस तरह रेडी कर लेंगे। अब ये ब्रेड क्रूम लिया है मैंने 1/2 कप के जितना, जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना ले लें। अब सारी पेटियों का हम इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। अब ये मैंने रेडीमेड वाला लिया ब्रेड क्रूम, यहाँ पर भी आप फ्रेश ब्रेड का ले सकते हैं। और इस टाइम पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब सारी पेटियों को रेडी कर लें तो आप 10-15 मिनट फ्रिज में रख दें। मैंने अभी डायरेक्ट इसको जो है वो
फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ कप से कम, 1/3 कप। अच्छा तेल गर्म हो जाए जब, और तेज़ आंच पर ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि सिर्फ हमने कलर चेंज करना है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालिएगा, अच्छे गरम तेल में डालिएगा। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हम इसको पलट देंगे। आंच को तेज़ ही रहने दिएगा। बस इनका कलर चेंज हो रहा है, अब हम सबको पलट देंगे। तो ये देखें अब ये सब रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालना शुरू करते हैं। सारी पेटियां रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।